हेलो स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी फाइनल क्लास इकोलॉजी। आज मैं आपके लेक्चर में जो टॉपिक लेने वाली हूँ वो है वेजिटेशन और प्लांट कम्युनिटीज इन राजस्थान या एरिड जोन। ये आपका शायद फोर्थ या थर्ड यूनिट का टॉपिक है। अगर हम कम्युनिटीज़ के बारे में बात करें कि इंट्रोडक्शन दें कि कम्युनिटीज़ होती क्या है, तो हम ये देखेंगे कि जो प्रकृति है उसमें कोई भी जंतु या कोई भी पादप भी लिविंग बीइंग ही है। तो कोई भी चीज़ का अस्तित्व अकेले में तो संभव है ही नहीं। सब एक दूसरे पे किसी न किसी चीज़ के लिए निर्भर करते हैं, चाहे खाने के लिए करें, चाहे पानी के लिए करें, चाहे जो है पूरे उसके अंदर एटमॉस्फेयर, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्लस सभी जितने भी लिविंग हैं बायोटिक फैक्टर्स हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। सभी जो पादप होते हैं वो सूक्ष्म या वृहद समूह में जरूर रहते हैं। वो समूह में ही उगते हैं, एक के साथ दूसरा कोई जरूरी नहीं है। अलग अलग टाइप की कम्युनिटीज होती हैं और दो या दो से अधिक प्रकार की अगर जातियां एक समूह में होती हैं तो उसे कम्युनिटी कहा जाता है। और प्लांट कम्युनिटी जो है वो प्लांट्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एक से अधिक स्पीसीज के प्लांट्स होते हैं। मतलब जैसे कॉलीगोनम कैलिगोनम के कई और स्पीसीज भी एक जगह मिल जाएंगे, प्रोसोपिस के एक जगह कई और स्पीसीज मिल जाएंगे ऐसे। तो जो एक कम्युनिटी जो प्लांट स्पीसीज होती है वो टेक्सोनॉमिकली भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु उनका जो इकोलॉजी होती है, इकोलॉजी में सराउंडिंग दी एबायोटिक फैक्टर्स एनवायरनमेंट एंड ऑल, उसके दृष्टिकोण से ये एक दूसरे से संबंध रखते हैं और एक दूसरे का संतुलन, एक दूसरे के लिए संतुलन बनाए रखते हैं और संतुलित रहते हैं। तो राजस्थान डेजर्ट जो है उसके सभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो प्लांट्स के लिए बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। बहुत एक्सट्रीम एक्सट्रीम होता है, टेम्परेचर भी एक्सट्रीम है तो क्लाइमेट भी एक्सट्रीम है। तो जो है रेनफॉल भी बिल्कुल कम, मतलब बहुत स्कैंटी, एक्सट्रीम में स्कैंटी है। तो हर कुछ भी जो चीज़ है वो राजस्थान के अंदर या रेगिस्तान के अंदर कह लें या एरिड जोन में कह लें, बहुत स्कैंटी या बहुत एक्सट्रीम में होती है। अगर हॉट है सीजन तो बहुत हॉट है, कोल्ड है तो बहुत कोल्ड है। तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न एरिया है, वो क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे वर्षा पानी बहुत कम बरसात होती है और पानी की इतनी कमी होती है कि वहाँ जो है वो बहुत, मतलब जल का अभाव बहुत बहुत बड़ा एक प्रमुख समस्या है वहाँ पर इसकी। तो राजस्थान का जो, और इस क्षेत्र को मरु क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका जो जल प्रबंधन है वो और कृषि कार्यों के लिए जो जल की व्यवस्था है वो उसको उसकी व्यवस्था होना नेचुरली या इंसान के द्वारा वो बहुत डिफिकल्ट है। तो डेजर्ट का जो फिजियोनॉमिकल दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वो बहुत निर्धन है, जिसको कहना चाहिए, बिल्कुल निर्धन है वो। और फिर अगर हम देखते हैं तो जो है राजस्थान में कई प्लांट कम्युनिटीज पाई गई हैं। वो उनको जो कम्युनिटी बनाई गई है वो उनके डोमिनेंट प्लांट्स कौन से हैं उस कम्युनिटी में, और वहाँ कौन कौन से एनिमल्स हैं और वहाँ की प्रेसिपिटेशन कैसी है, और जो ड्राई मंथ्स होते हैं, नंबर ऑफ ड्राई मंथ्स वो कितने हैं, और जीरोमॉर्फिक करेक्टर्स क्या हैं, और जीरोमॉर्फिक करेक्टर्स के हिसाब से वो जीरोमॉर्फिक अडेप्टेशंस क्या हैं, और वहाँ यहाँ जो मीन टेम्परेचर है वो कितना होता है, कोल्डेस्ट मंथ्स कितने होते हैं, और टाइप ऑफ सॉइल के आधार पर इनको जो है कई कम्युनिटीज में बांटा गया है, जो कि मैंने नीचे आपको 5 कम्युनिटीज के नाम दिए हैं, जिनको हम एक एक करके लेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर कौन सी डोमिनेंट होती है, कौन सी किसके साथ होती है, कौन सी ग्रासेस पाई जाती है, ये सब अपन देखेंगे, और कौन सी किस टाइप की सॉइल होती है। तो सबसे पहले हम लेंगे कैलिगोनम पॉलीगोनाडाइज। ये प्लांट कम्युनिटी जो है ये वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है। ये अधिकतर सैंड ड्यून्स पर और कभी कभी लूज सैंड प्लेन्स पर भी पाई जाती है। ये बिखरी हुई झाड़ियों के रूप में पाई जाती है। और ये इसका होना कैलिगोनम पॉलीगोनाइड्स का होना एक जो है एरिड, वहाँ के एरिड रीजन का करेक्टरिस्टिक है कि यहाँ सारा कुछ एरिड है
और डेजर्ट टाइप का है। यहाँ का जो कुल क्षेत्र होता है वो 40% एरिया को कवर करता है कैलिगोनम। और ये जहाँ पर 150 से 450 मिलीमीटर वर्षा होती है वहाँ कैलिगोनम उग जाता है। और इस कम्युनिटी के लिए ड्राई मंथ्स, चाहे 9 महीने तक ड्राई मंथ्स हो तो भी ये लग जाएगा। सॉइल सैंडी होती है और येलोइश ब्राउन और ग्रे कलर की होती है। जो वेस्टर्न साइड है वहाँ की बात बता रही हूँ मैं आपको। अब अगर हम देखें कि ये जो फर्स्ट टाइप की जो हमने कम्युनिटी देखी है, इसके अंदर ज़्यादातर जो वेजिटेशन पाई जाती है वो कैलिगोनम पॉलीगोनाइज, प्रोसोपिस साइनेरेरिया अधिकतर डोमिनेंट होता है। ये दोनों स्पीसीज बहुत डोमिनेंट होती है। और अकेशिया सेनेगल, अकेशिया जैकमोंटी, सेल्वाडोरा ओलिडेस, केराटोपस प्रोसेरा, दलबर्जिया सीसो, टेकोमेला अंडुलेटा, लेप्टेडिनिया, ये जो है ये को डोमिनेंट स्पीसीज हैं इनके अंदर वेस्टर्न राजस्थान के अंदर। और डोमिनेंट अंडर श्रब और अंडर हर्ब हैं कैशिया इटैलिका, क्रोटोलेरिया बुरिया, कन्वोलुलस माइक्रोफिलस, कॉर्कोरस स्ट्राइडेंस, बोयरविया डिफ्यूजा, ये सारे को डोमिनेंट है। और अगर हम देखें तो हेलोक्साइलम जो है वो रेत के टीले के बीच के क्षेत्र में और राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बहुत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ वार्षिक जो बरसात होती है वो ठीक होती है और जो पर ड्राई मंथ्स जो होता है वो 11 महीने का होता है। अब हम नेक्स्ट लेंगे प्रोसोपिस, जिजीफस, कैपारिस एंड सैलिडोरा टाइप का। प्रोसोपिस ये जो है ये ज़्यादातर सैंडी प्लेन्स में पाए जाते हैं और वेस्टर्न राजस्थान का 25% एरिया को कवर करते हैं। ये बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, यहाँ जोधपुर, नागौर, यहाँ बहुत पाई जाती हैं ये। और यहाँ जो जिस कम्युनिटी में जहाँ ये पाई जाती हैं अधिकतर जो मैंने एरियाज बताए वहाँ की जो रेनफॉल है वो 25 to 30 सेंटीमीटर है और ड्राई मंथ्स कम से कम 9 से 11 महीने रहते हैं। सॉइल लूज होती है, सैंडी होती है, कैल्केरियस नेचर में होती है, येलोइश होती है और पेल ब्राउन भी होती है। और यहाँ की जो सॉइल है उसका पीएच रेंज 8.4 से 8.8 के बीच में होता है। ये सब टेंटेटिव डाटा है। इस एरिजोन के अंदर नेचुरल वेजिटेशन जो है वो जो है हर क्षेत्र की वजह से बुरी तरह प्रभावित हो रही है। और यहाँ जो वेजिटेशन है वो कम और केवल उन स्थानों पर होती है जहाँ देव के मतलब पूजा स्थल हैं या धार्मिक महत्व ज़्यादा है। और जो प्लांट्स हैं वो अगर हम इसके वेजिटेशन इस सेकंड वाले की अगर हम वेजिटेशन देखें तो जो डोमिनेंट स्पीसीज हैं, डोमिनेंट श्रब और ट्रीज हैं प्रोसोपिस साइनेरेरिया, जिजिफिस निमोलेरिया, कैपारिस डेसिडुआ और लेप्टेडिनिया। और को डोमिनेंट स्पीसीज जो है वो है अकेशिया सैनेगल, सैल्वाडोरा ओलिडेस, केराटोपस प्रोसेरा। और अगर हर्ब्स और अंडरशब्स में डोमिनेंट देखें तो इंडिफेरा कॉर्डिसिफोलिया, क्लियम पेपिलोसा, सिट्रुलस कोलोसिंथेसिस, टेफ्रोसिया परपुरिया, क्रोटोलेरिया बुरिया, ये सब इनके जो है वो अंडरशब डोमिनेंट स्पीसीज हैं। प्रोसोपिस साइनेरेरिया जो है वो लूज सैंडी में और बहुत कॉमन है, वो आराम से उग जाता है। और सीडलिंग स्टेज में ये लाइट जब सीडलिंग स्टेज में होता है तो ये बहुत जल्दी जो है वो हो जाता है, उग जाता है इजीली कितनी भी ड्राई कंडीशंस हो। और ये लेकिन ओल्डेस्ट प्लांट जो होता है वो जब ये बड़ा हो जाता है तो वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रतिरोधक का हो जाता है, आराम से अडेप्ट हो जाता है और आराम से किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में रह लेता है। इसलिए इसको प्रोसोपिस को जो है राजस्थान का वृक्ष या कल्प वृक्ष भी राजस्थान का कहा गया है। नागौर जिले के आसपास कम पाया जाता है ये और वर्षा की मात्रा के कारण स्थान स्थान पर इसकी हाइट भिन्न भिन्न होती है। और प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जो है वो राजस्थान में साउथ में अधिक व नॉर्थ में कम पाया जाता है। ग्रेवल ये ज़्यादातर जो जूलीफ्लोरा है ये ज़्यादातर ग्रेवल कॉम्पैक्ट सैंडी सॉइल्स में पाया जाता है। और कैपारिस डेसिडुआ जो है वो डोमिनेंट रूप से बिखरा हुआ जगह जगह बिखरा हुआ पाया जाएगा। तो ये आपके सारी सेकंड वाली जो कम्युनिटी है प्रोसोपिस जिजिफस वाली उसमें है। और इसके अंदर टेफ्रोसिया परपुरिया भी बहुत प्योर पॉपुलेशन के पैचेस जगह जगह पाए जाते हैं। और जो जिजिफस निमोलेरिया है
इस सेकंड वाले में जिजीफस न्यूमुलेरिया जो है ये लूज सैंडी या ग्रेवल या कॉम्पैक्ट सैंड में पाया जाता है और ये इसके कई पैचेस पाए जाते हैं। हिली स्टोनी एरिया जो है, अगर थोड़ा बहुत भी हिली स्टोनी एरिया अगर इस साइड में है तो वहाँ पर फेगोनिया क्रिटिका, कॉर्कोरस डिप्रेसिस का खूब कवर पाया जाता है। और जो छोटे छोटे सेलाइन एरियाज हैं वहाँ या सीजनल डिप्रेशन हैं वहाँ पर फेगोनिया क्रिटिका, क्लियोम पेपिलोसा, कॉर्कोरस डिप्रेसिस ये सब पाए जाते हैं। अगर हम ग्रासेस देखें तो ग्रासेस में रेग्रोस्टिस, डेक्टाइलॉक्टेनियम और सैप्रस, उसके अलावा ये सब को डोमिनेंट स्पीसीज हैं। फिर हम थर्ड अगर लेते हैं कम्युनिटी तो वो है यूफोर्बिया सैल्वाडोरा अकेशिया टाइप। तो ये जो कम्युनिटी है ये 7% एरिया कवर करती है राजस्थान का। ये स्टोनी और हिली एरिया में पाया जाता है। अरावली के जो पश्चिम क्षेत्र की पीडमोंट प्लेन है जैसे सिरोही, जालोर, पाली, इधर ये पाया जाता है। और यहाँ की जो एनुअल इवापोरेशन वो है, पोटेंशियल ट्रांसपोरेशन है वो 140 सेंटीमीटर है। यहाँ पे जो गर्मियाँ हैं या समर है वो उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और ठंड के अंदर मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो यहाँ की जो सॉइल होती है वो ब्राउन, ब्लैक, रेड हो सकती है और पीएच रेंज 8.5 to 8.6 के बीच में होता है। यहाँ के जो ड्राई मंथ्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ये कम 8 या 9 महीने के लिए होते हैं। जैसे कि मैंने कैलिगोन सेकंड टाइप जब थी उस बताया था कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर वहाँ कम से कम जो है ड्राई मंथ्स 6 से 11 महीने तक रहते हैं। और यहाँ पर अगर हम वेजिटेशन देखें थर्ड वाले में तो यहाँ जो श्रब और ट्रीज हैं उसमें डोमिनेंट है यूफोर्बिया कॉर्डिसिफोलिया, कॉमीफ्लोरा, सैल्वाडोरा ऑलिडेस, अकेशिया सेनेगल। ये जैसलमेर के अंदर बहुत अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और जो को डोमिनेंट स्पीसीज है वो है दलबर्गिया सीसो, लाइसियम बर्बुरे, कैपेरिस डेसिडुआ, अकेशिया निलोटिका, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। और जो अंडरशब और हर्ब्स अगर हैं तो उनमें अगर डोमिनेंट हम देखेंगे तो क्लियोम गाइनेंड्रा, इंडिगोफेरा, फेगोनिया क्रिटिका, एबिटिलियन फ्रुटिकोसा, ये सब जो है को डोमिनेंट स्पीसीज हैं। और हिल्स के शीर्ष के नीचे अगर हम देखेंगे तो वहाँ कॉमीफ्लोरा बहुत पाया जाता है और यूफोर्बिया कॉर्डिसिफोलिया बहुत फ्रीक्वेंटली पाया जाता है। और हिली एरिया को जो घेरे हुए हैं वो ग्रेवल एरियाज के अंदर इंडिगोफेरा, ये मैं बता भी चुकी हूँ आप लोगों को। और जिन स्थानों पे हिल्स की हवा की दिशा की ओर से बहुत ज्यादा मिट्टी का जमाव होता है वहां पे एकेशिया जैकमॉन्टी और कैलोट्रोपस प्रोसेरा, क्रोटलेरिया बुरिया बहुत अत्यधिक होता है। तो और ग्रासेस में अगर हम देखें तो एरिस्टिडा और एरेग्रास्टिस और सेंक्रस ये बहुत अत्यधिक रूप में पाया जाता है इस कम्युनिटी के अंदर। फिर फोर्थ है कैपेरिस प्रोसोपिस और सैल्वाडोरा टाइप। जो वेस्टर्न इंडियन डेजर्ट है उसका 20% एरिया ये वाली कम्युनिटी कवर करती है। और जो यहाँ की जो सॉइल होती है वो ग्रेवल और कॉम्पैक्ट सॉइल होती है। और यहाँ पे मिड ईस्टर्न भाग में 50 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल पाई जाती है। और इधर इस क्षेत्र के अंदर कॉम्पैक्ट सैंडी और ग्रेवल सॉइल भी पाई जाती है जिसे कंकड़ के रूप में कहा जाता है, या ये जो कंकड़ के रूप में लाइम फॉर्मेशन भी पाया जाता है। परंतु पोखरण के अंदर जो सॉइल है वो कंकड़ से स्टोनी रॉकी नेचर की होती है और कलर इसका येलोइश होता है, कभी कभी रेडिश ब्राउन भी होता है। और यहाँ जो पीएच रेंज पाई जाती है वो 8.3 to 8.5 पाई जाती है। यहाँ जो है श्रब्स और ट्रीज में अगर हम डोमिनेंट देखें तो कैपेरिस डेसिडुआ, प्रोसोपिस साइनेरेरिया, सैल्वाडोरा ऑलिडेस, जिजीफस न्यूमुलेरिया है। और को डोमिनेंट स्पीसीज हम देखें तो वो है टेकोमिला एंडुलेटा, अकेशिया सेनेगल, अकेशिया निलोटिका, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, लेप्टेडिनिया और भी बहुत कॉमन ट्रीज हैं। और हर्ब और श्रब के अंदर हम डोमिनेंट देखें तो अरवा पर्सिका, टेफ्लोसिया पर्पुरिया, इंडिगो कॉर्डिसिफोलिया आदि आदि, ये मैं आपको नोट्स में और दे दूंगी। तो ये सब इसका यहाँ पे और जो स्पीसीज अलग स्पीसीज देखिए वो है विधानिया सोमनिफेरा अमारंथस। और डिप्रेशंस और पॉन्ड्स जो हैं वो मौसमी होते हैं। उनके उनके आसपास ज़्यादातर पोलिकेरिया और पेप्लाइडियम, एक्लिप्टा, प्रोटेस्टा ये पाए जाते हैं।
अब हम फिफ्थ लेते हैं टैमरिक्स और सल्वाडोरा टाइप। ये कम से कम 8% एरिया कवर करते हैं। ये सैलाइन एरिया पाया जाता है, वहाँ पे पाए जाते हैं ये। और ये पंचभद्रा, सांभर, डीडवाना, यहाँ सैलाइन एरिया है सारा, कुचामन, इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। और जो सॉइल जो होती है वो सैलाइन, बहुत पुअर, फर्टिलिटी बहुत पुअर होती है, डार्क ग्रे ब्राउन ब्लैकिश होती है। और जो इसके पीएच रेंज होती है वो 7.9 to 8.4 होती है। सॉइल मॉइस्चर बहुत अत्यधिक होता है। और जो यहाँ जो श्रब्स और ट्रीज में डोमिनेंट है वो है टैमरिक्स डायोसिया, सल्वाडोरा पर्सिका, कैपेरिस डेसिडुआ को डोमिनेंट स्पीसीज हैं। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, इंडिफेरा, लाइसियम, अकेशिया सेनेगल, लेप्टेडिनिया, पायरोटेक्निका। और जो को डोमिनेंट में मैंने और भी बताया था आपको, जैसे फेगोनिया क्रिटिका, अरवा पर्सिका, यहाँ पे हेलोक्साइलॉन और इंडिगोफेरा, ये सब सैंड्यून्स में भी पाई जाती हैं। और अगर हम ग्रास देखें इसके अंदर डोमिनेंट, तो एलियोरोपस और एराग्रोस्टिस, एराग्रोस्टिस गैंजेटिका, इरेगोसिलेरस एंड एराग्रोस्टिस गैंजेटिका। और जो ग्रासेस के अंदर को डोमिनेंट स्पीसीज है वो डेक्टाइल ऑक्टेनियम, साइप्रस, पेनिकम, सेंकरस, ये सब पाई जाती हैं। तो ये सब आपके वेजिटेशन और प्लांट कम्युनिटीज के बारे में है।